Hello everyone, hope you all are fine. So in our previous lecture we discussed about the topic stoichiometry in chemical reaction. Our today topic is limiting reactant or limiting reagent. So let's start with the topic. So what do you mean by limiting reactant or limiting reagent? Limiting reagent, as the name indicated, the reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reactant or limiting reagent. केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट completely रिएक्ट करेगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट. And the reactant which is not consumed completely in the reaction is known as excess reactant. और जो completely consume नहीं होगा that is known as excess reactant. ये जो limiting reagent का टॉपिक है ये बेसिकली उन केमिकल रिएक्शंस के लिए है which include 2 or more than 2 reagents. अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट के केस में अब सिंगल रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है. तो एटलीस्ट हमारे पास 2 रिएक्टेंट होने नेसेसरी हैं और उन 2 में से जो कम्प्लीटली रिएक्शन में जाएगा डैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी डैट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट. अब हमारा जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, amount of product is depend upon the amount of reactant which has reacted completely. That means amount of product depend upon limiting reactant or limiting reagent. क्लियर है ये? अगर कोई रिएक्टेंट आपका ज़्यादा अमाउंट में है तो अब वो तो कम्प्लीटली रिएक्ट कर ही नहीं रहा, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड नहीं करती. So the amount of product formed then depend upon the reactant which has reacted completely. That is limiting reagent. For example, अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले combustion of methane. अब combustion is taking place in the presence of atmospheric oxygen. अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत एक्सेस अमाउंट में है, तो ऑक्सीजन तो आपकी कभी ख़त्म होगी नहीं, तो आपके पास जो लिमिटिंग अमाउंट होगी दैट इज़ ऑफ मीथेन. मीथेन हमारा लिमिटिंग क्वांटिटी में होगा. अब कंबशन से जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मीथेन, नॉट अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस. मीथेन जितनी होगी उतनी ही अमाउंट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म्ड होंगे. सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की हम प्रॉब्लम्स करते हैं. लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट इज इन द रिएक्शन 2A plus 4B is formed 3C plus 4D. When 5 moles of A react with 6 moles of B, then what is the limiting reagent? Second, calculate the amount of C formed. Here given chemical reaction is (2A plus 4B) is formed 3C plus 4D. That means according to balanced chemical equation 2 moles of A when react with 4 moles of B, then they form 3 moles of C and 4 moles of D. और गिवन मोल्स हैं आपके पास 5 मोल्स ऑफ ए एंड 6 मोल्स ऑफ बी.
तो हमें यहाँ से बताना है कि आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये सेम हम वैसे ही स्टोक्योमेट्री की तरह करेंगे। हम ये कंसिडर कर लेंगे कि आपको ए और बी में से एक के मोल गिवन है और सेकंड के मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन 2 moles of A react completely with 4 moles of B. So 5 moles कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? तो 5 moles of A react completely with 4/2 into 5 moles of B. So from here we need 10 moles of B for complete reaction with 5 moles of A. But हमें गिवन कितने हैं? 6 moles of B. तो आपको जो गिवन क्वांटिटी है मोल्स ऑफ B की वो कम है और जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है दैट वी रिक्वायर्ड इज 10 moles of B. रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारी ज़्यादा और गिवन क्वांटिटी कम है। तो यहाँ से इंडिकेटेड एट B इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। आप यहाँ से A के मोल्स कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं अगर हम इसका अपोजिट करें। इफ 4 moles of B react completely with 2 moles of A. So 6 moles of B कितने moles of A के साथ रिएक्ट करेंगे? So if 4 moles of B react completely with 2 moles of A. So 6 moles of B react with 2/4 into 6 moles of A, that is 3 moles of A. So for complete reaction with 6 moles of B we require 3 moles of A, but we have given 5 moles of A. तो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम है और गिवन क्वांटिटी ज़्यादा है, तो A इज अवर एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ से सिंपल जब भी हम किसी भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स या मास कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आपको ये चेक करना है कि आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी से ज़्यादा है या कम है। तो अगर हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी से ज़्यादा आती है दैट मीन्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़्यादा और गिवन क्वांटिटी कम है, सो आवर रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर गिवन क्वांटिटी ज़्यादा है और रिक्वायर्ड हमें कम है, सो आवर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, आपको जो रिएक्टेंट दिया है ज़्यादा और आपको चाहिए कम, ज़्यादा क्वांटिटी में दिया है तो ऑब्वियसली वो एक्सेस रिएजेंट हुआ। क्लियर है ये? अब यहाँ से सेकंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। तो हमें पता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, प्रोडक्ट की अमाउंट हम लिमिटिंग रिएजेंट की ही रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे और हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ से? बी। फ्रॉम हेयर बी इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 4 moles of B प्रोड्यूस्ड 3 moles of C। तो गिवन क्वांटिटी कितनी है B की? 6। तो 6 मोल से कितने मोल्स C के प्रोड्यूस्ड होंगे? So 4 moles of B produced 3 moles of C. So 6 moles of B produced 3/4 into 6 moles of C. That is 9/2 is equal to 4.5 moles of C. I hope you clear the numerical. बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, वही स्टोक्योमेट्री के ही सारे फॉर्मूले लगेंगे। जस्ट स्टोक्योमेट्री न्यूमेरिकल्स में अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फॉर्मूले आपके एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। जस्ट अब जो भी अब इसमें आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी में चेक करना है। अगर आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी से कम है तो वो हमारा एक्सेस रिएजेंट हुआ, और अगर हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है और गिवन क्वांटिटी कम है तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स टोटली अपॉन
लिमिटिंग रिएजेंट। इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो। जिस भी रिएजेंट के लिए मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो लेस आएगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लाइक इन दिस केस moles by stoichiometric ratio for A is stoichiometric coefficient for A is 2 and given moles of A is 5. Similarly, stoichiometric coefficient of B is 4 and moles of B is 6. Moles by stoichiometric coefficient, moles आपको 5 given है, stoichiometric coefficient for A is 2. So this ratio become 2.5 and similarly the ratio for B is moles of B 6, stoichiometric coefficient for B is 4, so it become 3/2 that is 1.5. तो रेशो हमारी B के लिए कम आई है, सो यहाँ से भी B is our limiting reagent. और अब आपको B के रिस्पेक्ट में C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैसे ही हम मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक रेशो फॉर B एंड C इक्वल कर लेंगे और वहां से जब आप C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन इट बिकम 4.5 मोल्स। क्लियर है ये? सेकेंड न्यूमेरिकल, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. What is the limiting reagent? Calculate the maximum amount of water that can be formed. Third, calculate the amount of the reactant unreacted. तो इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, वाटर की मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट करनी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड. सो फॉर दिस राइट डाउन, फर्स्टली राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. So here 3 gram of oxygen react with 29 gram of oxygen to form water. So reaction when hydrogen react with oxygen and it is converted into water, that is H2O, and for its balanced equation is when 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen then it is converted into 2 moles of वाटर. तो ये हमारी बैलेंस्ड क्वांटिटी है. तो कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और गिवन आपको है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें हमें चेक करना है. तो सबसे पहले हम इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे. वी नो 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 इज 2. तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? 4 ग्राम. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर इज 2 into 18 that is 36 ग्राम. तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है. तो फ्रॉम हेयर इफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts completely with 32 gram of oxygen. So given quantity of hydrogen is 3 gram. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? डेट इज 32 डिवाइडेड बाय 4 into 3. डेट इज 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. So from here given quantity of oxygen is 29 ग्राम और रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है? रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 24 ग्राम. तो गिवन क्वांटिटी हमें ज़्यादा है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम है. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज अवर एक्सेस रिएजेंट. तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ यहाँ से? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. अगर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट.
So next part is calculate the maximum amount of water that can be formed. और water हमारा प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यहाँ से आया है हाइड्रोजन. सो फ्रॉम हेयर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस्ड करेगा? फ्रॉम हेयर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 36 gram of water. So 3 gram of hydrogen produced 36 by 4 into 3. That is 27 gram. Third part is calculate the amount of the reactant unreacted. हमारा excess reagent क्या आया? excess reagent था हमारा ऑक्सीजन. तो इसकी कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड बचेगी? गिवन अमाउंट है 29, यूज हुई 24 ग्राम. सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड दैट इज 5 ग्राम. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन react with each other to produce ammonia according to the chemical equation. That is 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia gas. First part, calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 raised to power 3 gram nitrogen react with 10 raised to power 3 gram dihydrogen. Second, will any of the two reactants remain unreacted? Third, if yes, which one and what would be its mass? So according to this, our given chemical equation is N2 plus 3H2 is form 2NH3. So according to balanced chemical equation, 1 mole of nitrogen react with 3 moles of dihydrogen and produce 2 moles of ammonia. Now firstly we have to calculate the mass of ammonia produced if 2000 gram nitrogen react with 1000 gram hydrogen. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, बट प्रोडक्ट की अमाउंट हमें पता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द amount of limiting reagent. तो और out of nitrogen and dihydrogen which one is limiting reagent. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है? अब वैसे तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं तो हमें पता है कि पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, बट जब एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस इकट्ठे आएंगे तो वहाँ पे तो गिवन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है. तो उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है कि जब भी आपको ये चेक करना है कि कहीं पे भी अगर हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है तो फर्स्टली वी हैव टू चेक वेदर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट और नोट. क्लियर है? और वो चेक करने के लिए वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट number of moles by stoichiometric ratio of reagents. So the ratio for nitrogen and hydrogen is number of moles by stoichiometric coefficient ratio for nitrogen is given moles. Number of moles is equal to given mass by molecular mass. Given mass of nitrogen 2000 gram divided by molecular mass 28. Stoichiometric coefficient for nitrogen is 1, which is equal to 71.428. Similarly, number of moles by stoichiometric coefficient ratio for hydrogen is number of moles for hydrogen given mass by molecular mass. Given mass here is 1000 gram. Molecular mass 2 divided by
stoichiometric coefficient, that is 3. So it become 500 by 3. So it become 166.66. तो आपको जब भी लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना ना आए तो और आपको ये चेक करना है वेदर द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो फॉर बोथ द रिएजेंट्स ऑफ देयर मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो. तो अगर दोनों रिएजेंट की मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो सेम आती है देन प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट. बट अगर आपकी वो रेशो डिफरेंट आती है देन आवर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट. अगर हमारी रेशो डिफरेंट है दैट मीन्स वी हैव गिवन डिफरेंट मास और डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएजेंट्स. ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स आर डिफरेंट. बट अगर दोनों की रेशो सेम है दैट मीन्स बोथ द रिएजेंट्स यूज्ड 50-50%. अगर दोनों रिएजेंट 50-50% यूज हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट में यूज हो रहे हैं, तो उस केस में द प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट. तो आपको जस्ट ये कैलकुलेट करना है, एक छोटा सा 1 मिनट लगेंगे. जस्ट नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशो अगर दोनों सेम आती हैं दैट मीन्स प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट. बट अगर डिफरेंट है देन द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट. तो अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है. प्रोडक्ट की अमाउंट से पहले फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट. वैसे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. सो हियर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of dihydrogen. Here 1 mole of dinitrogen reacts with 3 moles of dihydrogen. That means 1 mole of dinitrogen in terms of mass is equal to 28 gram. So 28 gram of dinitrogen react with 3 moles of hydrogen is equal to 6 gram. 6 gram of dihydrogen. So given mass of dinitrogen is 2000 gram. 2000 gram of dinitrogen react with 6 by 28 into 2000 gram of dihydrogen, that is 428.6 gram. So the required quantity of dihydrogen is 428.6 और given quantity क्या है आपकी इसके लिए. given quantity is 1000 ग्राम. तो अब यहाँ से चेक कीजिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपकी गिवन क्वांटिटी से कम है. ठीक है, तो इफ गिवन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी देन अवर रिएजेंट प्रेजेंट इज इन एक्सेस. That means hydrogen is our excess reagent. So our limiting reagent should be nitrogen. अगर एक excess में है तो दूसरा हमारा limiting reagent होगा. So from here limiting reagent is nitrogen. और सिंपली शॉर्ट ट्रिक से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट. शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी, you just have to calculate the number of moles to stoichiometric coefficient ratio. तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो फॉर डाइनाइट्रोजन इज 71.428 and number of moles to stoichiometric coefficient for dihydrogen comes is 166.66. तो जिसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो लेस आए दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट. तो डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से भी कैलकुलेट कर सकते हो. बट जब भी आपके सीबीएसई एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है. शॉर्ट ट्रिक इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और सोल्व करने का टाइम आपको कम होगा. तो स्कूल एग्जाम्स कभी भी हमें शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं देने हैं.
अब यहाँ से नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया. तो हम अमाउंट ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, विच इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट. तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 mole nitrogen produce 2 moles of ammonia. And in terms of mass, 28 gram nitrogen gives molecular mass of ammonia is nitrogen atomic mass 14 plus 3. हाइड्रोजन का 1 है, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया बिकम 17 ग्राम. तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स के अकॉर्डिंग इट बिकम 34 ग्राम. सो 28 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो रहा है. तो 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड 34/28 into 2000 gram. That become 2428.5 ग्राम. ये भी हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं. शॉर्ट ट्रिक में जस्ट यू हैव टू इक्वल द नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन एंड अमोनिया. तो जब हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो इक्वल करेंगे, तो यहां से number of moles of nitrogen is given mass by molecular mass. Given mass for nitrogen is 2000 gram and molecular mass 28. Stoichiometric coefficient for nitrogen 1 is equal to given mass. आपको कैलकुलेट करना है. molecular mass for ammonia is 17 divided by stoichiometric coefficient that is 2. तो आ जाएगा 2000/28 is equal to given mass of अमोनिया डिवाइडेड बाय 34. तो इसको सोल्व करके अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 34 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 28 विच कम्स 2428.5 ग्राम. नाउ इन सेकेंड पार्ट we will have to calculate will any of the two reactant remain unreacted. अब आप हमारे पास दो रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा. द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस दैट रिमेन अनरिएक्टेड. तो यहाँ पे हमारा यस हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड, हम यही कर देते हैं डायरेक्ट. थर्ड पार्ट, इफ यस विच वन and what would be its mass. तो any इसमें जस्ट आपको yes और no पूछा था. will any of the two reactant remain unreacted? yes, one reactant remain unreacted and the name of that reactant is hydrogen. and what would be its mass? कितने ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा यहाँ पे आपको ये बताना है. तो हमारा तो मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड is equal to given mass that is 1000 gram minus required mass. Required mass is 428.6 gram which comes 571.4 gram. क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही फॉर्मूलेज आपने अप्लाई किए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. And this was our last topic of first unit, that is some basic concept of chemistry. I hope you understood all the topics of first unit. Now revise all the NCERT in text and NCERT exercise question.
क्लियर है ये। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतना ही आपको क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट्स। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो न्यूमेरिकल्स की, ट्राई टू डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। डू नॉट यूज कैलकुलेटर फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए कभी भी कैलकुलेटर का आपने यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इन एग्ज़ाम्स कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो 99% चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन गलत करके ही आएंगे। सो ट्राई टू सोल्व दीज न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ, डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर। और फॉर्मूले बार बार रिवाइज करो, वीडियो लेक्चर्स बार बार आप चेक कीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन करोगे, जितनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले आपको ईजिली टिप्स पे लर्न होते जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।